मैंने हर बैच का अलग अलग। कल कितने आदमी नहीं आए थे? हाथ उठाइएगा। 2 तो 4 5 6 आदमी नहीं आए थे, ठीक। बाकी लोग आए थे। तो जिनका छूट गया है ना, छुट्टी बाद रुक जाइएगा 5 मिनट के लिए, बस 5 मिनट, हम समझा देंगे, ठीक। तो आते हैं आज के हम लोग क्लास पे। कल आपको हम वादा किए थे, याद है, कि 125 तक का स्क्वायर मुजवानी मुँह पे याद करवा देंगे। तो पहले आप ये बताइए कि जो हम सिखाए थे 75 तक का स्क्वायर, होमवर्क भी दिए थे, क्या आप होमवर्क बनाए हैं? कितने बच्चे बनाए होमवर्क ईमानदारी पूर्वक? हाथ उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 आदमी बस। और लोग भाई बनाया कर होमवर्क प्लीज़, बहुत मेहनत से हम सिखाते हैं बैच में हम। ऐसा नहीं कि केवल बहुत जगह क्या होता है कि खुद सर समझते हैं, थोड़ा समझाए छोड़ दिए, यहाँ तक नहीं। इस पर हम एग्जाम्पल बनवाते हैं, फिर टेस्ट लेते हैं, ताकि बच्चे के दिमाग में अच्छे से सेट हो जाए, ठीक। तो एक बार हमें आप पर एक बार हेडिंग दीजिए एक बार, कि अभी चलेगा ट्रिक, ऐसा ट्रिक जो याद करवा देगा 2 मिनट के अंदर में 75 से लेके 125 तक का स्क्वायर। अब बच्चा फ़ोन किया है कि अभी आ रहे हैं, और वो पता नहीं, और थोड़ा देर बाद आएगा तो कोई फ़ायदा होगा नहीं, मतलब आज की क्लास उसका चला ही गया। ट्रिक ये है कि स्क्वायर निकालना है हमको जिसका बेस 100 है। बेस क्या है? 100 है। मतलब बेस 100 कहने का मतलब 100 के नज़दीक वाली संख्या का स्क्वायर। किसके नज़दीक? 100 के। तो 100 के नज़दीक संख्या कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा? 75 से 125 तक। ये ट्रिक लागू होगा 75 से 125 तक। दुनिया में से कोई फास्ट ट्रिक नहीं है इसका स्क्वायर निकालने का, सबसे बेस्ट ट्रिक है। एक ट्रिक ये भी होता है a + b का होल स्क्वायर वाला, इसमें टाइम लगता है बहुत, 3 स्टेप है, इसमें 2 स्टेप है, जल्दी होता है ये, मन इससे फास्ट कोई स्टेप नहीं है, ठीक। हम सिखा रहे सबसे फास्ट वाला, माने जो कि पार्टनर मैट्रिक में खूब तेज था ना, खूब तेज, उससे फास्ट गुना भाग आप करेंगे। कल इसको देख के इसका एक छोटा भाई है, 3रा क्लास में है, वो पगला गया है, पता है, कर इतना तेजी में स्क्वायर कैसे? मैंने इसको देख के कर हम तो गुना करते हैं पूरा को, अब वो कह रहा है कि हम भी सीखेंगे ना, अभी तो और बच्चा बन, पहले तो गुना भाग सीख ले तब। सुनना ध्यान से मेरे भाई। तो बेस 100 ट्रिक लागू कहाँ से कहाँ तक? 75 से 125। और ट्रिक का नाम है कि बेस 100 मतलब 100 के नज़दीक वाली संख्या का स्क्वायर, ठीक। तो जैसे शुरुआत करते हैं पहला सवाल, तो आपके सामने हम प्रस्तुत करते हैं पहला भोजपुरी सवाल। मान लेते हैं 96 आ गया। अच्छा, एक बार आप लोग कभी कसम खाते हैं? कसम नहीं खाते हैं ना। एक बार हम बैच में ऐसे ही बोले एक बच्चा को, भाई कसम खाओ, कह रहे सर हम कसम नहीं खाते हैं, खाली पेटे गैस बनता है। हम बहुत पिटे नालायक। एक बच्चे को हम बोले कि सुनाओ, कल पढ़ाए थे, वही बदमाश टाइप में था, निछक्का बदमाश, पढ़ता नहीं था। तो कह रहा सर मम्मी कहती है कि किसी का बात इस कान से सुनो, इस कान से निकाल दो। हाँ तो यही किया है। तो जी सर। और फिर एक दिन और उससे पूछे कि बताओ इसका जवाब क्या होगा, जवाब दो। तो कह रहा सर मम्मी कहती है कि बड़े आदमी के बातों का जवाब मत दो, इसे हम जवाब दे नहीं सकते। और रे नालायक, सीधा सीधा कहना, फॉर्मूला याद नहीं है तो घुमा का रहा है। अब देखिए क्या है, 100 सबको पता है, 100 में 1 पर 3 गो जीरो, जा ढक्कन बेशरम, सब 3 गो जीरो है, मैंने हाँ में हाँ खाली मिलाता है, सब 2 जीरो है, ठीक। तो लास्ट में लिखेंगे 2 अंक। लास्ट में कई अंक? 2 अंक। कोई दिक्कत? 100 से 5 कम है सब पक्का बेशरम है सब। 5 तो हाँ 5 कम है। 100 से कितना कम है ना? 5। 4 पक्का। 4 का स्क्वायर सबको याद है 20। 4 का स्क्वायर, तो यहाँ जो है लिख दीजिए। कोई दिक्कत? सुनना ध्यान से।
100 से 4 कम है ना, तो 4 अब इसी में से घटाइए, इसी में से, इसी 96 में से कितना आएगा। लोग कहता है कि ये आंसर हो गया। सर आंसर पता नहीं, सच की झूठ कैसे मान ले। बुला के लेके आते हैं कैलकुलेटर भाई साहब को, मैथ कैलकुलेटर। कितना किए हैं 96 का स्क्वायर, कितना आया है बताइए, 9216। तो 96 गुना 9, अरे भैया बैक कैसे होगा ये, 96 बराबर, बात पकड़ में आया। अच्छा मान लेते सर 1 मिनट, अगर 93 का स्क्वायर निकालना है तो निकाल दीजिएगा इस ट्रिक से, क्या पता लास्ट में कई अंक, 2 अंक क्यों देते हैं, 2 अंक, 2 अंक क्यों देते हैं, क्योंकि एक पर 2 जीरो होता है, इसलिए 2 अंक। 93 100 से कितना ज्यादा है, कम है, कितना कम है, 7 का स्क्वायर 50, तो 49 तो लिख दीजिए। 100 से 7 कम है, 7 कहाँ से घटाइएगा, इसी में से कितना आएगा, सही की गलत कैसे मान ले। तो लेके आते हैं आपके लिए प्रमाण। तो आइए कितना है 93 बराबर, शायद लगता है कि लोग इस पर लिखिएगा और आपका प्रैक्टिस हो जाए, लोग लिखिएगा तब तक आपका आंसर। जैसे अगर मान लें आपसे पूछे 97 का स्क्वायर बताइए, लास्ट में 4 अंक, 4 अंक हो 2 अंक, बहुत बढ़िया। किसका आंसर है भाई ये, बहुत बढ़िया। 100 से 4 कम है, 3 कम है, 3 का स्क्वायर 10, 9, यहाँ 9, यहाँ कोई नहीं तो यहाँ कौन आएगा, हाँ जो है उसी में से 3 घटाएंगे तो 94। बात पकड़ में आया। सर 1 मिनट, 91 का स्क्वायर क्या आएगा, हमें नहीं पता है भाई, आप लोग को पता है तो बताइए। 100 से 10 कम, 9 कम, तो 9 का स्क्वायर 81, 100 से 9 कम है तो 9 इसी में से घटाएंगे, कितना आएगा 82, आंसर आ गया। सर 1 मिनट, आप तो सिखा रहे खाली कम वाला, कहीं ज़्यादा वाला हो तब, तो उसका सबसे आसान रास्ता बताए, ज़्यादा वाला है ना 100 से ज़्यादा वाला, तो उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि बाप रे बाप ना बनाएंगे, बहुत हार्ड है, मैं छोड़ देंगे, बनाएंगे ना पक्का। तो जैसे एक सवाल प्रस्तुत करते हैं, भोजपुरी सवाल आपके सामने, 105 का स्क्वायर 100 से कितना ज़्यादा, तो 5 का स्क्वायर 100 से 5 ज़्यादा है ना, तो 5 इसी में जोड़ दीजिए, आंसर। देखते हैं सबसे फास्ट कौन बोलता है इस बार। 109 का स्क्वायर, हाँ 118 81, 100 से 9 ज़्यादा कि कम, 9 का स्क्वायर 90, आगे बताइए। 100 से 9 अधिक है, 9 इसी में जोड़ दीजिए। लगता है शायद आप सही में याद खो गया आपको, शायद 75 से लेके 125 तक का स्क्वायर अब आप आराम से निकाल लीजिएगा। तो जरा मुझवानी मुंह पे बोलिए, मुंह पे। 108 का स्क्वायर 116 पक्का, अच्छा 104 का स्क्वायर 108, भाई हर बच्चे को पकड़ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत। अच्छा सर 1 मिनट, हमको एक सवाल और जानना आपसे, हम बोले पूछे क्या जानना है बताइए। तो जानना ये है कि अगर मान लेते हैं 112 का स्क्वायर आ गया तब कितना होगा, तो ये बताइए। 100 से 12 अधिक है तो 12 का स्क्वायर 144, तो 12 का स्क्वायर 144 याद है ना, तो यहाँ लिखिए 144। देखिए कुर्सी 2 आदमी के बैठने के लिए है, तीसरा आदमी आ गया एक्स्ट्रा, तो ये रोएगा कि रोते ना आप लोग घर पे, नहीं रोते कि नहीं आप लोग,
नहीं, आप लोग रोते हैं दिल टूटने के बाद में ना, ऐसे थोड़ी रोते हैं लोग। अब हमको लगता है इंटर में बहुत ऐसे बच्चे हैं जो दिल का रोगी पहले से ही है, 10th क्लास से ही। देखो हम किसी को मां नहीं करते हैं, हम कहते हैं किसी को खैनी खाना हो बैच में तो छुपा के मत खाओ। खैनी खाना हो ना तो मत कि हम पढ़ा रहे हैं इधर तब तो खैनी खा रहा है, तुम्हारा ध्यान भटकेगा। खैनी खाने का मन है तो हमको बोलो सर खैनी खाने का मन है, हम रुक जाएंगे, हम लोग सब लोग। और ध्यान से चूना लेके आना, चूना सब मांगना मत को। यहाँ पे किसी को सिगरेट पीने का मन हो पियो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी नहीं पियो तो कब पियोगे आप? कि देखो लाइफ बर्बाद अभी नहीं करोगे तो कब करोगे आप? सबसे अच्छा मौका तो लाइफ बर्बाद करने का ये वाला टाइम, ठीक है। अच्छा आपको हम मोटिवेट कर रहे हैं कि बेइज्जती कर रहे हैं? इज्जत के साथ बेइज्जती कर रहे हैं कि हम उसको कह रहे हैं कि खैनी और खाओ, उसका हम खाने लिए और कह रहे हैं कि उसका मजाक उड़ा रहे हैं उसका। अब हम अगर उसके पास थोड़ा भी शर्म होगा तो छोड़ देगा, अगर बेशर्म होगा आपके तरह तो नहीं छोड़ेगा, वो खाएगा खैनी, ना खाएंगे हम। अच्छा 100, अब देखिए 2 अंक तो आ गया। ये कहाँ जाएगा? कैरी। तू सब सुना है मैरी, मैरी मतलब विवाह ना, कैरी गायब, हाथ में हासिल। 100 से 12 अधिक है तो 12 इसी में जोड़िएगा तो 124 और हाथ का 125 हो गया आंसर। सर अगर 119 का स्क्वायर आएगा तब क्या कीजिएगा? तब भी बनाएंगे हम। तो 100 से 19 अधिक और 19 का स्क्वायर 361, हाथ में 3। 100 से 19 अधिक 19 इसी में जोड़ देंगे, इसमें कितना आएगा? तो 19 19 38 और हाथ का 141। पक्का? बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? कोई दिक्कत? अब आपके मन में कोई सवाल है 75 से लेके 125 तक के स्क्वायर निकालने के लिए, आपके मन में कोई सवाल है तो पूछिए। कोई सवाल है मन में, दिल में, दिमाग में? अच्छा आप लोग दिल में जगह है ना, इसको आप लोग दिमाग में सेट मत करना। आप लोग कहते हैं दिमाग बाप रे बाप गर्म हो गया है, दिमाग नहीं लगाते हैं कभी हम लोग दिल लगाते हैं। तो दिल इसमें लगाओ, ये बहुत काम आएगा। काम बन रहा है चिकन उकन, आप लोग लग रहा स्वाद चिकन का आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, लगता कहीं मिर्चाई जल रहा है कहीं, इसको तेजी में लिख लीजिए। क्या दाल छुका रहा है? बाप रे बाप बड़ी खतरनाक है, सबका नाक है सांप दाल छुका रहा, ये पता है। और देखो हम ऐसे किसी को कुछ कहते नहीं हैं, आप लोग अच्छे बच्चे हम जानते हैं, खतरनाक मत बनना। कितने आदमी से सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई किए हैं मैट्रिक? कितने आदमी? कोई है का? सब बिहार बोर्ड का है ना, निछक्का बदमाश, सब पक्का बदमाश होगा सब। हम कैसे बता रहे हैं आपको? हम माने एक बात है, सुनिएगा ध्यान से तब समझ में आपको आएगा हम कैसे कहते बदमाश होगा सब। 2 बच्चा गया, एक बिहार बोर्ड का एक सीबीएसई बोर्ड का बच्चा घूमने, एक बंदर सोया था तो कह रहा है सीबीएसई बोर्ड के बच्चा, सुना ध्यान से भाई, कौन कह रहा है? सीबीएसई बोर्ड के बच्चा कह रहा है मंकी इज स्लीपिंग डोंट डिस्टर्बिंग। कौन बोला? सीबीएसई बोर्ड के बच्चा कि मंकी इज स्लीपिंग डोंट डिस्टर्बिंग। संस्कार, बिहार बोर्ड का बच्चा महासंस्कारवान, उसमें संस्कार बिहार बोर्ड में होता है, बिहार बोर्ड के बच्चे में संस्कार बहुत होता है। देखा बंदर को तो कह रहा है सीबीएसई बोर्ड के बच्चा को, चाचा प्रणाम, बेटा आयल हो मिल रहा है, प्रणाम कर बाबू के, प्रणाम कर बाबू के। सोचिए इसका मजाक उड़ा दिया कौन? बिहार बोर्ड का बच्चा। किसका? सीबीएसई बोर्ड के बच्चा को। भाई बिहार बोर्ड का बच्चा इतना खतरनाक होता है कि मत पूछिए। मेरा एक पार्टनर था ना, गया था मेला में, जानते हैं एक सामान का दाम बोला, दुकानदार पूछे दाम कितना है इसका? तो दुकानदार बोला कि मात्र बहुत कम है। तो कहा कितना? तो मात्र 8000। ये कह रहा है मेरे पार्टनर बिहार बोर्ड वाला 200 में दीजिएगा।
सोचो कहाँ 8,000, कहाँ 200, कितना बेशरम है सब बताओ। मार उखड़ेगा कि नहीं उखड़ेगा। घूमने मेला में हम भी गए थे, थोड़ा हम साइड हो गए, हम बोला कि मार उखाड़ेगा सब। कंबल पूछ रहा था दाम, तो कंबल का दाम बोला 8,000, दुकानदार ये बोला 200। पार्टनर हम थे 5 गो, जिसमें हम भाग गए, ठीक, डर के मारे कहीं पीट न दे। हम भाग गए। हम देख रहे 5 मिनट बाद में मेरा एगो पार्टनर कंबल को काख में दाबले लेके आ रहा है। तो हम पूछे खरीद लिया? तो हाँ। हम कितना में हुआ है? तो कल सब बात कर रहा था, हम लेके चल दिए हैं। कितना सब देखो संस्कारिक बच्चा सब है, बहुत संस्कार है। मेरे पार्टनर इतना है अच्छा संस्कारिक, मत पूछो। मिटाए पक्का, वो तो ऐसा आदमी है मेरा पार्टनर सब। क्या कर, जैसे होता है टिकट मिलता है मेला में, टिकट लग जाएगा मेला में, मेरा देख लेगा। टिकट नहीं फेंकता है, जो कचरा रहता है टिकट फाड़ के फेंक देता है उसमें लोग, तो उसको उठा लेगा, लाएगा रूम पे, साट लेगा फेवी गम से। फिर कल जाएगा तो उसी के लेके जाएगा सब। पकड़ाएंगे तो मार उखाड़ेंगे, ये फाड़ दिया है, इसी के नाम लगाएंगे। तो समझ गए, बहुत बेशरम है सब, बहुत खतरनाक। क्या आगे बढ़ा जाए? भाई लिखना, हर एक सवाल को नहीं लिखोगे नहीं सीखोगे। अगर आप एक खाली आपको लगता है समझ गए, 10 दिन बाद आपको याद रहे, 1 महीना बाद याद रहे, तब ना ट्रिक हुआ। तो एग्जाम्पल ही याद करवाएगा। मिटाए भाई पक्का, मजाक नहीं, हाँ सही में कर रहे हैं। मिटा दे। हो गया। अच्छा, 1 साल पहले आप लोग बनाइए, देखते हैं कौन कौन बना पाता है। 94 का स्क्वायर बनाइए सब लोग। कितना आया? बहुत बढ़िया, एकदम सही आ गया। एक बनाइए 99 का स्क्वायर, खुद से बनाइए तभी सीखेंगे आप। बहुत आप लिखते हैं आंसर, बहुत बढ़िया। लगता है कि आप कैलकुलेटर से भी फास्ट काम कर सकते हैं। कोई वहाँ अंक डाले आपका आंसर बन गया। 100 से 6 कम है तो 6 का स्क्वायर 96, 36। 100 से 6 कम है तो 6 इसी में से कम करेंगे तो 88। कितना आदमी का हुआ है गलत? इतना आदमी का। कितना आदमी का हुआ है नहीं सही? सही सबका हुआ है। कितना आदमी का नहीं हुआ है गलत? इतना आदमी का है, बहुत बढ़िया। इसका आया है 9801। 100 से कितना कम है? तो 1 का स्क्वायर, और यहाँ 100 से 1 कम है तो 1 इसी में से घटाएंगे। क्या सीख गए? पक्का, कोई दिक्कत? याद है कल का टेस्ट? कोई कलम जीत पाया था कल है? कल है कोई कलम जीत नहीं पाया था। तो आपको जो अभी हम आज ट्रिक सिखाए हैं, फिर 5 सवाल आएंगे। अब जिसका 5 के 5 सही, कलम इनाम। अगर एक, हाँ समय फिक्स रहेगा, एक भी गलत तो कलम नहीं मिलेगा। रेडी है आप लोग? पक्का? तो पहले हम घड़ी लेकर आ जाते हैं। इसको बोलते हैं छोटू टेस्ट। क्लास में अक्सर होते रहता है टेस्ट, छोटू टेस्ट। तो टाइम आपका 2 मिनट ना। टाइम जैसे होगा वो अपने आप बच जाएगा, तब घड़ी पे देखना मत, ठीक? आप लोग अपना बनाना आराम से, टाइम जैसे होगा अपने आप बच जाएगा वो। तो आइए, शुरुआत टेस्ट का है आपका, मिनी टेस्ट है। डेली क्लास में होता है, डेली नहीं होता है, सप्ताह में 3-4 बार होता है ये टेस्ट आपका है। और कलम वाला टेस्ट है। कौन टेस्ट? पेन टेस्ट है। इसमें कलम इनाम है। तो पहला सवाल प्रस्तुत करते हैं आपके सामने। 87 का स्क्वायर।
दूसरा सवाल 107 का स्क्वायर, तीसरा सवाल 98 का स्क्वायर, चौथा सवाल 92 का स्क्वायर, पांचवा सवाल 124 का स्क्वायर। देखिए 13 का स्क्वायर होता है 169, जिसको नहीं पता है लिख लीजिएगा, और 24 का स्क्वायर 576 हम यहाँ लिख दिए हैं। अब बनाइए, टाइम स्टार्ट करते हैं अब। जितना सही होगा कलम सबको मिलेगा। हो गया, जिनका बन जाए कॉपी दिखाइएगा। आपका पहला गलत लग रहा है भाई। अच्छा देखते हैं, मिलाते हैं वहाँ पे। ये गलत है एक, और ये दो गलत आपका हो गया। चौहत्तर हाँ सुधार के दिखा सकते हैं। 86 64 ठीक है, मिलाते हैं हम लोग। 84 64, अब एक सौ छूट गया, 124 भी है, उसको बनाइए। ठीक है, आपका 5 सही है। बंद को भी बंद कर लीजिएगा। हाँ वो भी है। आज सब गलती कम कर रहा है सब आज। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ अब सही है। ठीक, टाइम समाप्त। हाँ सब सही है, आपका 5 सही है। ये आपका गलत है। सही है, हाँ आप सही है आपका ये। हाँ सही है भाई, सबका हो गया। दिखाई छुट्टी, और दिखाना जो दिखाना दिखा लो भाई। पहला गलत है छोटी आपका। हाँ पहला ही गलत है, बहुत पहला ही सवाल गलत कर दिया है। 84 ये गलत है आपका। 92 का स्क्वायर। हाँ सही है, दिखाइए। आप 124 नहीं बना, 124 वाला। हाँ वो भी ना है भाई, पीछे बढ़ा दो कॉपी, वो भी बना के दिखाइए भाई फास्ट। हाँ सब सही है, बहुत बढ़िया भाई। सही बहुत लोग हुआ है। कल तो किसी के लिए सही हुआ था। कल क्या हुआ था? कल पहला टेस्ट था ना आपका। 98 का, 98 का है ना, तो 9604 होगा भाई। थोड़ा सा मिस्टेक है आपका वो। ये 124 गलत है आपका। और किसी का भाई? अच्छा पहले हम कलम दे दे आप लोगों को। सही कितना आदमी हुआ? पाँचों का पाँचों। हाथ उठाइएगा एक बार। इतना आदमी का। कल तो किसी का नहीं खाता खुला था। तो कल से रहेगा फर्स्ट सेकंड थर्ड को। अब किसका हाथ उठाइए इधर से। कौन कौन है? एक आपका सही हुआ, पाँचों इसका सही हुआ है, हाथ उठाइए। आपका है। और कौन है भाई? आपका है। और कौन है? आप हैं। और कोई है इसके अलावा जिसके पाँचों सही हुआ हो? पाँचों आपका भी है, लीजिए। और आपका है, दिखाएं लास्ट वाला, दिखाइए लास्ट वाला। अच्छा आपका भाई पाँचों सही हुआ है, लीजिए भाई। मिला है? नहीं मिला है भाई। और किसी का पाँचों सही हुआ है जिसको कलम नहीं मिला हो? चलो आज लोग बनाया है। कल किसी का खाता भी नहीं खुला था, सब गलती किया था कुछ ना कुछ। देखिए 100 से 13 कम है, बहुत तो यहीं पे ख़त्म कर दिया अपना गेम। 13 कम है 100 से। 13 का स्क्वायर 169। हाथ में
एक आ गया। 100 से 13 कम है, 13 इसमें से कम करेंगे होगा 74। हाथ का 1, यही गलती किए हैं बहुत लोग। ठीक, 107, तो 7 अधिक है तो 7 का स्क्वायर 49, 7 7 14। ठीक, 98 है, 100 से 2 कम है तो 2 का स्क्वायर 4, यहाँ कोई नहीं तो 0। 100 से 2 कम है, 2 इसी में से कम कीजिए 96, कोई दिक्कत। 100 से 8 कम है तो 8 का स्क्वायर 64, 8 घटाइए कितना आ जाएगा 86 की 84, 84। अब 124 है, 100 से 24 अधिक तो 24 का स्क्वायर 576, ये आ गया हाथ में। 100 से 24 अधिक है, 24 इसी में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 148, हाथ का 5, 153। कितना आदमी का गलती हुआ मिला लीजिए अब, कहाँ कहाँ की मिस्टेक हुआ है आपका। तो गेम आज का समाप्त हुआ, कलम मिल गया, हिसाब किताब क्लियर। कल फिर आपका ये गेम होगा जो सिखाया जाएगा उसका गेम, ठीक, ताकि आप जोड़। हाँ देखिए आज सबसे याद अच्छा सीखा है सब। हाँ कल पहला क्लास था तो पता ही नहीं था आप लोग कि कलम भी मिलता है, टेस्ट भी होगा। आप लोग हाँ सीख जाएंगे, हो गया। आप सीख रहे हैं बहुत अच्छा से, क्योंकि हमको सॉल्व भी खुद से करना है और फास्ट टाइम के अंदर में। बहुत तो बना दिया था, 1 मिनट में ही बना लिया था बहुत लोग 30 सेकंड में ही, लेकिन सब मिला रहा था कि कहीं गलती तो ना हो जाए। इसको मिटाए हम। तो अब आते हैं हम लोग। अच्छा सब लोग बिहार बोर्ड से हैं ना, पक्का, ठीक है। देखो हमको बिहार बोर्ड बच्चे ठीक लगते हैं। क्यों ठीक लगते हैं? क्योंकि मेरा और सीबीएसई बोर्ड कभी बनता नहीं है। हम पढ़ने गए सीबीएसई बोर्ड में और हमको सीबीएसई वाला बहुत इज्जत से मान सम्मान हमको बहुत किया, बहुत माना, प्रेम से मेरा नाम काट दिया लोग, प्रेम से। उससे कुछ हम किए नहीं थे, बस प्रिंसिपल के बेटा को पीट दिए थे, बाहर में बदमाशी कर रहा था। तो संस्कार हम लोग का हैबिट ना है। बाद में आ गए हम बिहार बोर्ड में। मेरा भी पढ़ाई हुआ है बिहार बोर्ड से ही पूरा, ठीक है, सबको बिहार बोर्ड से ही। सीबीएसई बोर्ड में गए थे, नहीं रखा, लोग निकाल दिया लोग, हाँ इज्जत के साथ में। देखना ध्यान से भाई। तो आते हैं हम लोग कहाँ, बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए स्पेशल चीज़ें, ठीक। तो कुछ हम लोग ज्यामिति के वर्ड मीनिंग सीख रहे हैं अभी, ठीक। पहले ज्यामिति, तो कुछ कुछ जानिए अब। जैसे कुछ वर्ड मीनिंग जो बहुत काम आता है, एक होता है लंब, तो इसका इंग्लिश क्या होता है? परपेंडिकुलर, बहुत बढ़िया। तो लंब को इंग्लिश में बोला जाएगा परपेंडिकुलर। बहुत बार बोला जाएगा, कम से कम 11 12 में 50 बार कम से कम, तो याद कर लीजिए एक बार में ही। एक आता है समांतर, समांतर का पैरेलल, क्या होता है? पैरेलल, क्या रहेगा? किसी को दिक्कत? समांतर का पैरेलल पहले लिखना, बाद में हम लिखने के टाइम देंगे, पहले आप एक बार याद कीजिए। अब एक आप नाम सुने होंगे, तीसरा ट्रायंगल का नाम सुने कि नहीं? त्रिभुज, कल लिखा दिए थे, बहुत बढ़िया। इसे कुछ काम है इसलिए बता रहे हैं, ठीक। हाँ सर, कोई देखो आए हुए हैं क्या कोई? तो ट्रायंगल का त्रिभुज, किसी को दिक्कत? पक्का। अब त्रिभुज होते हैं 3 टाइप के, 3 प्रकार के। वापसी करना है तो चाबी लेके जाइए, स्टूडियो में होगा, घड़ी देखें ना कराया है, एक डिब्बा में पैक ही होगा, तो वापसी कर दीजिएगा। तो क्या है? ट्रायंगल है, कोई दिक्कत? अब ट्रायंगल 3 टाइप का होता है, जानते कि नहीं आप लोग? आपको दिखाते हैं गूगल पे भी, पहले एक बार। किस में चलते हैं? चलते हैं इसी चैनल पे। भाई आजा, कीबोर्ड कहाँ गया? कीबोर्ड नहीं आ रहा है अभी, यहाँ पे है ना। हाँ
नाम सुने आप लोग, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तो इंग्लिश में नाम बोलो क्या क्या होता है। याद है ये सब? हिंदी में आपको याद है, अब याद करना है इंग्लिश में। अब ये आपके 6 ट्रायंगल होते हैं। सर 6 कैसे? 3 ही सुने थे हम। 6 कैसे पता है आपको? ये 6 है, आपको हम समझाते हैं अलग करके। आप हिंदी में नाम सुने थे, आज लेके हैं इंग्लिश में। तो लेकिन सर ये तो गूगल पे ना आ गया, लेकिन आपको याद है, जानते हैं। सर नाम नहीं पता है इंग्लिश में, हिंदी में नाम पता है। तो नाम यही सब है। लेकिन सर इतना खतरनाक नाम है, याद होगा? आइसोस्केलिन, इक्विलेटरल, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट एंगल। ठीक, याद हो गया? पक्का हो गया? तो हम आपको याद करवाते हैं। ठीक, ये तो मैंने गूगल पे किताब में लाखों चीज़ें हैं, मेरे पास क्या है दिमाग में मेन ये दिखाया जाता है। ठीक, कि हमको याद है कि नहीं। मेरे पास फोटो यहाँ भी था सब चीज़ का, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ से नहीं लाए, आपको गौर से लाएंगे, आपको दिखा रहे हैं। चलो भाई, तो यहाँ तक आ गए हम लोग। ट्रायंगल तो कल पढ़ा दिए थे, फिर आज क्यों लिखाए हैं? क्योंकि सिखाना है कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल क्या क्या होता है। हो गया? मिटाएं? सबका हो गया भाई? मिटाए? हो गया? चलिए अब यहाँ देखिए, ये आप फोटो देख रहे हैं, तो सर ये कौन क्या है कुछ नहीं समझ में आ रहा है। फिर आप फोटो पर ध्यान से देख लो आप बस, बाकी सब चीज़ हम यहाँ समझाएंगे, बताएंगे अभी। अच्छा, एक बार आप स्पेलिंग याद करो, आपसे हम पूछेंगे अभी, स्पेलिंग याद कर लो। अरे बाप रे बाप, सर स्पेलिंग याद करे? हाँ, इसका भी याद कर लें एक बार। ये थोड़ा मिस्टेक किया स्पेलिंग में, इसको भी याद कर लो। चलो, याद आपसे नहीं हो रहा होगा क्योंकि यहाँ पीडीएफ में आ गया, वही हम लिखेंगे, आप याद हो जाएगा, देखना ध्यान से। तो एक है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, क्या है? अच्छा, हम क्यों कहे हैं आपका, इसे याद करिए, स्पेलिंग याद कर लिए। कहाँ गए भाई साहब, आए? आपको बोले अभी, कहाँ गया छोटू? ये कहें कि गलत है, ये वाला भी बोले है आपको, ये गलत है। देखो गलत कैसे है, मिलाओ। दिखाई दिया कि नहीं आप लोगों को? EQUI है, तीसरे बोले इसको याद मत करना, जो हम लिखाएंगे उसको याद करना है, क्योंकि यहाँ देख लो अब क्या है,
EQUI है यहाँ पे, ये सही होता है। तो ठीक है सर, हम अब यहाँ सीखते हैं हम लोग है। गूगल को देखो, तो ये ध्यान रखना, गूगल भी गलती करता है क्योंकि उसमें कोई ना कोई इंसान ही डालता है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं उससे है। तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में क्या क्या आएगा, पहले सुनो। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, क्या, त्रिभुज का प्रकार, हिंदी में। तो त्रिभुज का प्रकार होता है दो टाइप से। त्रिभुज का प्रकार, एक होता है भुजा के आधार पे, किसके आधार पे, माने साइड। एक होता है कोण के आधार पे। तो भुजा के आधार पे कौन कौन होता है, तीन टाइप का, याद किए होंगे आप लोग। देखिए, एक होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल लिख दे ऐसा फोटो, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब देखिए शॉर्ट में हम ट्रायंगल को ऐसे लिखेंगे, कोई दिक्कत। इसका हिंदी में समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। एक होता है आइसोस्केल्स, क्या होता है, मतलब समद्विबाहु। एक होता है तीसरा स्केलिन ट्रायंगल, मतलब विषम बाहु। याद हुआ कि नहीं बताइए, हो गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोस्केल्स। अच्छा, समबाहु मतलब सब भुजा बराबर हो। समद्विबाहु मतलब समद्वि, दुगो भुजा, विषम बाहु जिसमें कोई भुजा, ये हम आगे पढ़ाएंगे। अभी पढ़ा रहे खाली वर्ड मीनिंग, इंग्लिश और हिंदी का, ताकि आपको मैथ में ना हिंदी में दिक्कत हो ना इंग्लिश में दिक्कत हो। इसीलिए ये बिहार बोर्ड के बच्चे के लिए स्पेशल पढ़ा रहे हैं हम। याद हुआ, कोई दिक्कत, एक बार आप याद कर लो, हो गया। आगे बढ़े, बढ़े आगे। तो इसको एक बार तेजी में लिख लिया जाता, पहले तेजी में, फिर आगे बढ़ते हैं। तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल का हिंदी क्या हो गया, त्रिभुज का प्रकार। सर जैसे हम पढ़ा रहे हैं आपके एकदम बेसिक से, वैसे कोई सर नहीं पढ़ाए होंगे फिजिक्स केमिस्ट्री में, आपको पढ़िए वर्ड मीनिंग, सब लोग सीधे सिलेबस स्टार्ट। भाई जब तक बच्चे का बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं कीजिएगा, उसको क्या मिल जाएगा नया बैच पुराना बैच में फिर। अच्छा, आप लोग यहाँ मन में होगा फी यहाँ का कितना है, चलता होगा कि पढ़ाई जब अच्छा है तो फी भी टाइट हो गई तो फिक्स है ये। हाँ, यहाँ का फी मुतिहारी की सबसे ज़्यादा फी यहाँ का है, ये तय है भाई, हर साल होता है यहाँ फी ज़्यादा ले लिया जाता है। 500,000 आपको ज़्यादा लेगा, ये तय है, क्योंकि यहाँ का रिजल्ट भी उसी हिसाब से आता है एकदम तगड़ा। जब रिजल्ट आता है, टॉपर कोचिंग है तो फी और पढ़ाई टॉपर है। हम हर एक एक बच्चा को कॉपी जाकर हम देखते हैं, चेक करते हैं बैच में कि बच्चा डर की वजह से बनाए। हर बार हम चेक नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब भी टाइम मिलता है, ताकि बच्चा डर की वजह से बनाए कि सर घूमने आएंगे पीछे। ये किसके आधार पे हुआ, भुजा के आधार पे, इंग्लिश में साइड के आधार पे, बेस्ड ऑन साइड। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन साइड। भुजा के आधार पे त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, तो 4 गो, 4 के 3। अच्छा, तो इंग्लिश में नाम क्या क्या है, इंग्लिश में इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल और आइसोस्केल्स और स्केलिन ट्रायंगल और स्केलिन ट्रायंगल। कोई दिक्कत,
क्या इसको मिटा दिया जाए? पक्का? हो गया? मिटाए? अब आता है आपका, अच्छा आपको याद हो गया तीनों? तब खुद से लिख दीजिए, इंग्लिश में नाम खुद से लिख दीजिएगा। कॉपी का पिछला पेज निकालिए और तीनों नाम लिखिए इंग्लिश में। समबाहु का इंग्लिश क्या होता है? विषमबाहु का क्या होता है? खुद से लिखिए एक बार। आप इसका इंग्लिश लिखिए, हम लिख रहे हैं सवाल, उसका इंग्लिश लिखिए। समबाहु का इंग्लिश क्या होगा? समबाहु और विषमबाहु, बस दो को लिख दीजिए, ज़्यादा नहीं। क्या सभी भाइयों और बहनों का हो गया? इसको हम मिटाए? हो गया? पक्का? हो गया भाई, चलो। अब आते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। टाइप्स ऑफ, इसका हिंदी क्या हुआ बताइए? त्रिभुज का प्रकार। बहुत बढ़िया। तो क्या क्या होता है? किसके आधार पे? एंगल के आधार पे। एंगल का हिंदी कोण। देखिए तीन गो होता है ये भी। एक होता है एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल का फोटो ऐसा। एक्यूट का हिंदी न्यून, इसका कोण। न्यून कोण सही है? कैसे होगा न्यून कोण? कौन सही था? पहले वाला? अब सही है? ठीक है। मेरा हिंदी बहुत तगड़ा नहीं है भाई, देख लेना आप लोग, ठीक? कहीं गड़बड़ हो तो बताना आप लोग। लेकिन आपसे पहले गलती हम खुद ही खोज लिए हैं। न्यून कोण। इसका एक होता है ऑब्ट्यूज एंगल। क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। हिंदी अधिक कोण। हिंदी एक होता है आपका तीसरा राइट एंगल ट्रायंगल। सम कोण। याद हुआ कि नहीं बताइए? एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ACUTE। तब तीनों को लिख लीजिए। किसी को दिक्कत होगा पूछ लीजिएगा। ये वाला, ये अधिक कोण हम लिख दे रहे हैं साफ साफ। अधिक कोण, जहां दिक्कत हो पूछ लीजिएगा भाई मेरे। आपको फी के बारे में नहीं पता है, हम बता दे रहे सब लोग को हम, ठीक? ताकि आपका मन का डर कम हो जाए कि ठीक है पढ़ाई तो अच्छा है लेकिन फी कितना है यहाँ का है, सबसे ज़्यादा है ये तय है। लेकिन बाकी बैच में ऑफ़र मिला था, ताप में हम ट्राई करें कि हाँ एक दो दिन आप में ऑफ़र सब में ख़त्म हो रहा है, ताप में भी हम एक दो दिन अलाउ करवा दें, मिटा दे इसको हम। हो गया?
मिटा दें हम, क्योंकि यहाँ जो पढ़ाई होता है बोर्ड प्लस कंपटीशन दोनों का पढ़ाई होता है, बोर्ड प्लस कंपटीशन दोनों, ठीक। और एकदम जीरो से पढ़ाई होता है यहाँ पे, हर एक एक टॉपिक, ताकि बच्चे को किसी को दिक्कत ना हो। आप हिंदी मीडियम से पढ़ के आए हैं, आपको हम हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम पूरा सिखाएंगे, मतलब हर चीज़ यहाँ पे। ऐसा नहीं कि आपको कुछ आता है, हम ये मानते हैं कि आपको कुछ भी नहीं आता है, जो चीज़ आएगा यहाँ हम पूरा सिखाएंगे। मिटाए, तो 3 ये तीनों 6 वर्ड मीनिंग हो गया, और 3 पहले था 9 को हो गया। थोड़ा इंग्लिश डेंजर वर्ड मीनिंग है, तो याद हो जाएगा 9, कोई दिक्कत। तो हम पढ़ा देंगे आप एक ही दिन में 50 गो, आप याद कर पाइएगा नहीं। कम पढ़ाए वर्ड मीनिंग 10 गो, 5 गो, 7 गो, 8 गो, सब आप याद अच्छे से कर लोगे, कम लगेगा। अरे देख ले एक बार, याद हो गया आराम से। मिटाए, तो जो आपका यहाँ का जो फी का यहाँ का है 11th का, देखो यहाँ के तय है, आपको स्टाफ 1 रुपये भी नहीं छोड़ेगा, जो कहा जाएगा आपको फी लगेगा। आप किसी को बुला के लाइएगा तब भी, किसी से फ़ोन करवाएंगे तभी जो फी है आपसे स्टाफ लेगा, तो लेगा ही, तय है ये। आपसे 1 रुपया भी नहीं छोड़ेगा स्टाफ, यहाँ गारंटी है ये। 11th का फी जो आपका है वो अभी है बकरीद के पहले तक 6000 रुपया, ठीक है। अभी 12th का फी आपका है 6500 रुपया, ठीक। दोनों साल का फी है आपका 11th प्लस 12th का। हाँ गणित अच्छा है, बहुत बढ़िया, 12500। लेकिन आपके बैच में दोनों साल का हम 4 ऑफर ना निकाले, 4 ना निकाले, लेकिन निकालने से बहुत नुकसान है कोचिंग का, बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक बच्चे में 5 का नुकसान होता है। आपका 11th का ऑफर है 1 टाइम 5000, ठीक। ये आपका ऑफर फी है। आपको किससे बताया गया? 9 से 10 में, अच्छा हाँ उसे बताया गया था आज, उससे फी बढ़ गया है, अब उससे ही बंद होने वाला है। ऑफर फी आपका है 5000 11th का, ठीक है। तो यह 1 टाइम, देखिए हम अलाउ करवा दिए हैं कि जमा कर सकते आप आधा अभी, आधा 5-7 दिन के अंदर में भी जमा कर सकते हैं, ठीक है। बकरीद के बाद में भी इसमें अलाउ है ये। बकरीद के बाद ये बढ़ के हो जाएगा 6500 रुपया। ये जो है आपसे स्टाफ लेगा वो तय है। स्टाफ को यहाँ पे एकदम कहा जाता है कि भाई देख, जब पढ़ाई इतना टाइट है, साहब जीरो से लेकर घर को हर चीज़ सिखाते हैं हमें बच्चे को। कहीं ऐसा है मोतिहारी में जो सिखाया पूरा हर चीज़, सीधे सिलेबस स्टार्ट, कम्प्लेक्स नंबर सीधे, कोई उसका मतलब नहीं बेसिक से आपसे। आपका मैथ ठीक हो अच्छा हो, कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब उसको है? उसका मतलब का सिलेबस है। और नहीं भाई, बच्चे बहुत एक उम्मीद से आते हैं यहाँ। बच्चे आते हैं कि मैथ सीखना है तो जाओ रोशन मैथ सेंटर में, छापना है तो कहीं भी काम चल सकता है। तो जो आपका फी है इस हिसाब से स्टाफ यहाँ के लेता भी है, क्योंकि हर जगह खाली समझाना होता है। यहाँ समझाना प्लस सिखाना कि सवाल आपसे बन रहा है कि नहीं, ये हम लोग चेक ये करते हैं कि खाली समझ में आ गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, सवाल आपसे बनना भी चाहिए। आप कितने % बना पा रहे हैं, हम लोग ये चेक करते रहते बीच बीच में, कभी टेस्ट लेके कभी कुछ। तो क्या दोनों साल का ऑफर आपके बैच में अनाउंस? मन मेरा नहीं है, क्या किया जाए? अच्छा ठीक है, अनाउंस हम कर दे रहे हैं भाई। छोटू बंद करो, छोटू उसको बंद कर लो, वहीं का है, सब खतरनाक फोन रखता है सब। देखो दोनों साल का फी ऑफर ख़त्म हो गया हर बैच में, लेकिन आपका लेट से खुला था, हम अनाउंस करवा दे रहे हैं, ठीक। आपका ऑफर है दोनों साल का मात्र और मात्र 7500 रुपया। यह है 1 टाइम और 2 बार में है 8500 रुपया, ठीक है। आपका 1 टाइम में 7500। हम ये भी करवा दी इसमें कि बच्चे जो जमा करते हैं आधा अभी, आधा 5 दिन के अंदर में, तो उसका हम 1 टाइम ही करवा देंगे, इसी में करवा देंगे हम, क्योंकि वाले बहुत बच्चे के पास पैसा भी नहीं होंगे, बकरीद बाद पैसा लेके आएंगे, तो चाहे तो जमा कर सकते हैं आधा अभी, जितना उनके पास है 4000, 3500 या 3000 जमा अभी कर ले आधा, और आधा बकरीद बाद में आइएगा, हम करवा देंगे। हम स्टाफ को हम बोल देंगे कि लागू करवा देना है सबको। ये आपका ऑफर था, समझ में आ गया? वो आपका, अच्छा हाँ आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है, हम बोल दे रहे हैं, ठीक है भाई। हर बैच में अनाउंस हुआ था
कि प्रथम 5 या 10 बच्चे को मिलता है मात्र 7,000 में ही। तो प्रथम आपके बैच में 5 बच्चे जो एडमिशन कराएंगे, प्रथम 5 बच्चे जो होंगे, जो मैंने हमको लगता है कि ऑफर मिलता है पछता नहीं, ऑफर मिला शाम तक ख़त्म, ठीक। तो फर्स्ट 5 बच्चे को मिलेगा ऑफर। अच्छा भाई अनाउंस नहीं करना होगा शायद, नहीं ये वाला छोड़ा दो भाई, क्योंकि स्टाफ नहीं करेगा इसमें शायद, ठीक, क्योंकि स्टाफ को भी देखना पड़ता है कि करेगा कि नहीं करेगा। नहीं करेगा वो, क्योंकि हम उसको बोल दिए थे कि मत कीजिए करना है किसी को। तो ये आपका फ़ी है 7,500, ठीक है। ये आपका है बकरीद के पहले तक। बकरीद के बाद में आपका फ़ी रहेगा 1 साल का 6500, 11th का फ़ी 6,500 रुपया, और दोनों साल का फ़ी रहेगा आपको 12,500, ठीक है, बकरीद बाद में। अभी लग रहा है आपका वन टाइम ऑफर में 7,500 रुपया, ठीक है। आपके बच्चे हम ऐसा नहीं करना, इंसाफ नहीं करेंगे, हम खुद अपने दम पर करवा देंगे। जो बच्चे एडमिशन आज कराएंगे, जो आज करवाना होगा, जिनका एडमिशन होगा आज, उनका हम 7,000 में करवा देंगे उनको हम, ठीक है। बाकी हम उसको मैनेज कर लेंगे, हम चाह देंगे बैक डेट में, ठीक है। तो जिसको कराना होगा कोचिंग में हम रहे ना रहे उससे मतलब आपको नहीं है। शाम को रात को 8-9 बजे तक कभी भी आकर करा सकते हैं, या चाहे तो पैसा फ़ोन पे भी करवा सकते हैं। आज फ़ोन पे डेट लिखा रहता है, डेट और तारीख भी दोनों एक ही होता है, कब पैसा आया है, और फ़ोन पे का हिस्ट्री कभी डिलीट होता नहीं है। तो जो हाँ सर जिसको जमा करना है 2 बार में, हम ऐसा अलाउ करवा देना सबको, जिसको जमा करना है जमा कर लो, आधा भी, आधा आप 2-3 दिन के अंदर जमा कर लेंगे, बकरीद तक करवा देंगे, आपके इतना ही करवा देंगे हम, ठीक। 7,000 में दोनों साल का। ऑफर ख़त्म होने के बाद आप रो के पेड कीजिए, गा के पेड कीजिए, आपसे लेगा स्टाफ दोनों साल का 12,500 11th-12th का, और 1 साल का आपका 6,500 रुपया। और अभी आपका ऑफर है आज 7,000। देखो अभी अगर आप मानो 11th अगर हम 5 चली जोड़ 11th का, 12th के 7,000, मतलब आप 11th में पढ़े 5,000 में, और 12th मात्र 2,000 में, 12th मात्र 2,000 में। और फिर सब लोग का डिमांड है कि फी आप बढ़ाइए, टीचर लोग का मीटिंग हो रहा है, क्यों अपने पास सबसे अधिक बच्चा है मैथ में, तो उसका है कि पहले आप बढ़ाइए मैथ का फी, फिर फी हर जगह बढ़ जाएगा, बढ़ाने में मजबूरी होगा। तो मीटिंग होने वाला बकरीद में भी मीटिंग होगा, तो देखते हैं क्या होता है। हम तो कह रहे हैं कि नहीं फीस को नॉर्मल ही रखे, जो है वही रखे। वो लोग कहा कि नहीं कि कब से फी यही है, समझ में आ गया। तो आपका 1 साल का अभी ऑफर है आज 5,000, और दोनों साल का अभी ऑफर फी है मात्र और मात्र 7,000, ठीक। तो इसमें ये अलाउ है कि आधा जमा कर लीजिए अभी, आधा आप 5-7 दिन के अंदर जमा कर सकते हैं, ठीक। अब कोई दिक्कत फी का, कोई चिंता अब नहीं ना कि सब फी बहुत ज़्यादा है। देखो पहले बार हम बोलते बच्चे कि फ़ी बहुत कम है, हाँ आपसे ऑफर बीत जाएगा तब आपको लगेगा कि फ़ी बहुत ज़्यादा है, तब आपको पेड करना पड़ेगा, मजबूरी आपका भी मेरा भी है, क्योंकि डेट देखना पड़ता है। मेन होता है कि आपका एडमिशन कब हुआ है, सबको याद रहेगा ना कि बकरीद है 7 तारीख तक, तो 7 के पहले तक जिसका एडमिशन होगा मान लेते उसका होगा 7,500 में होगा, मान लेते हैं दोनों साल में। बाद में होगा स्टाफ आपसे पूरा लेगा, हाँ पूरा हिसाब लेगा 12,500। तो अगर 50 पर ड्यू जगह 50 रुपया हिसाब नहीं छोड़ेगा, ले लेगा, नहीं जमा कीजिएगा आईडी नहीं आने नहीं देगा अंदर। मेरा काम होता है केवल पढ़ाना होता है कि हम बेस्ट पढ़ा पाए। आपके लिए नोट्स तैयार, जैसे यहाँ पर DPP मिलता है हमेशा, जैसे आपकी बैच में मिलेगा ईद बकरीद बाद में भी ये नोट्स, ये DPP और मिलता है यहाँ दोनों भाषा में, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। प्रैक्टिस सेट भाई सब चीज़ में खर्च होता है ना, टाइपिंग खर्च होता है, और भी वहाँ क्या पे है सवाल का है, तो होता है कि बच्चे को कितना बेस्ट कर पाए। तो मेरा काम होता है बस हम बेस्ट पढ़ा पाए, स्टाफ का काम होता है पैसे जमा करवाना, उसका काम होता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो जिसको करवाना होगा हाँ फ़ोन पे नंबर चाहिए ना आपको, हाँ याद है बोलो आगे, जा ढक्कन पूरे याद करो, 83-161। और एक ये भी नंबर अगर उस पर ना आए तो इस पर भी कर सकते हो आप। उस पर क्यों नहीं आ रहा, इसके पीछे वजह थोड़ा सा वो हम जानते हैं, आप नहीं जानते होइएगा, वो अकाउंट ब्लॉक कर दिया थोड़ा सा, कहीं नहीं आया तब, ठीक। और कुछ लोग लगता है कि सर पैसा बहुत ज़्यादा कमाते हैं ना, छोटू देख हम लोन भरते हैं बहुत ज़्यादा, लोन भी लिए हुए थे, इसी सोचना मत कभी तुम लोग, ठीक। ये आपका इसे भी कर सकते हैं फ़ोन पे, इसे भी कर सकते हैं फ़ोन पे, गूगल पे, इस पर दोनों अलाउ है, इस पर केवल फ़ोन पे अलाउ है। आप ऐसा भेजना, आप स्क्रीनशॉट भेज देना और कॉल कर देना, कॉल नहीं उठाए आदमी तब भेज देना स्क्रीनशॉट, या अगले दिन आकर आप दिखा देना, क्योंकि उस तो सबसे बड़ा प्रमाण क्या है फ़ोन पे,
हिस्ट्री रहता ही हमेशा, कभी डेट होता नहीं है, कभी नहीं, तो रहता ही है। तो जिसको करना है घर से फ़ोन पे कैश कुछ भी कर सकते हैं, लागू है। ठीक, तो भाई आज की इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग कल। तब तक के लिए हम अपने वाणी को विराम देते हैं, निकलिए आप लोग। तो जिसको जमा करना है अभी भी कर सकते हैं, अभी से लेकर शाम तक कर सकते हैं। आज होगा मात्र 7,000 में, कल होगा आपका 7,500 में, कल से लेके 3 दिन बकरीद तक।